सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो, ये आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। यहाँ पे जब भी कोई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले ऑक्सिलरी फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसको हम r² + 4 = 4x 4 = 0 लिख सकते हैं। यानी कि r² = -4, r = ±2 आयोटा। इज इट? अब ±2 आयोटा है तो जो इसका फंक्शन लिखा जाएगा xt। देखो dy/dx होते हैं तो y(x) लिखते हैं, dx/dt है तो x(t) की वैल्यू क्या होगी, c1 sin 2t + c2 cos 2t। ये इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना है। अब हमें ना इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे ये जो इनिशियल कंडीशन दी गई है ना, ये इन दोनों इनिशियल कंडीशंस को, इनिशियल कंडीशंस, इनका यूज़ करके हमें c1 और c2 की वैल्यू निकालनी है। x(0) = 1, यानी कि अगर t को 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू 1 आनी चाहिए। t को 0 पुट कर दूँगी, ये पूरा पार्ट 0, c2 और t को 0 पुट करूँगी c2 cos 0 1 होता है। ठीक है, सो बेसिकली c2 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे c2 की वैल्यू तो आ गई कि c2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, xt यहीं पे लिख दो, इसकी जगह पे आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये इतना बचा। अब इसके बाद हमें क्या बोला है, x'0 0 है। अब सबसे पहले इसके लिए x'0 निकालो, यानी कि x' निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, c1 है sin 2t का cos 2t एंड 2t का एक 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, प्लस नहीं, cos का माइनस साइन होता है तो -sin 2t और 2 एज अ कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव। अब इसकी वैल्यू 0 पे 0 होगी, यानी कि 0 = 2 c1 cos 0 अगेन 1 होता है एंड sin 0 इज़ 0। तो यहाँ से c1 की वैल्यू हमें 0 आती हुई दिख रही है। दिस इज़ नथिंग बट 0 = 2 c1, तो c1 = 0। तो इसका मतलब हमारे पास अगर हम फंक्शन देखें तो ये 0 टाइम sin 2t, तो ये क्या बन जाएगा, x(t) इज़ नथिंग बट cos 2t। ओके, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, और ये तुम्हें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। वैसे इसमें चाहें तो हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ, एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो x(0) 1 है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, t को 0 रखने पे ये 1 नहीं आएगा। यहाँ पे देखो t को 0, हाँ, पर ये 3 ऑप्शंस में आ रहा है। फिर या तो फिर आप इन तीनों का डेरिवेटिव करके चेक करोगे, बट शायद तब भी आ जाएगा। तो आई गेस इसको ऑप्शन से तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसको हम ना ऑप्शन से कर सकते हैं, इन दोनों का डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे ये वाली इनिशियल कंडीशन लगाएंगे तो ये कट हो गया, ये वाली इनिशियल कंडीशन लगाएंगे सेकेंड वाली, तो ये देखो ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा कि ये साइन में कन्वर्ट होगा तो 0, इसका डेरिवेटिव 0 पे 0 आ जाएगा। बट ये किस में कन्वर्ट होगा, इससे तुम्हारा x' क्या आएगा, -2 sin 2t + 2 cos 2t। ठीक है, अब इसमें आप 0 पुट करोगे, ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी और ये 0 होगी, तो x'0 0 पे, मतलब 0 पे 0 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। और सिमिलरली इसके अंदर भी ये आएगा -2 sin 2t, इसका x' डेरिवेटिव -2 cos 2t। ठीक है, इसके अंदर भी जैसे ही आप 0 पुट करोगे -2 वैल्यू आ जाएगी, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन से चेक कर लो। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, अगर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना ना तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। वैसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको अगर इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी है ना तो बहुत बार ऑप्शन से हो जाता है। आप बस इन दोनों को चेक करो, चारों में से जो ऑप्शन होगा उससे आपका हो जाता है। ठीक है, सो पेपर में ऑप्शन से करना, अगर इनिशियल कंडीशंस दी हैं तो करना ज़्यादा ईजी होता है। पर मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए और इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने क्वेश्चंस करे हैं, काफ़ी हद तक हो जाते थे। ठीक है।